वन रिट्रीट पे आने का मौका मिला। आज सर्वप्रथम मैं आप सबको हिंदू नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया था, तो इसीलिए त्योहार संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। और विशेष तौर पर यहाँ के सुरेंद्र कौशिक जो अध्यक्ष जी है मंदिर के, इनका प्रयास रहा, इनके परोपकार के कार्य रहे, जो सेवा के कार्य करते हैं, उनको देखते हुए हमें स्वामी सूर्यानंद जी गुजरा वालों ने आग्रह किया विशेष कि सभी संतों को बुलाया। अभी ये महामंत्री है हरियाणा के हमारे स्वामी मंगलानंद जी बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं महामंडलेश्वर क्या है? दर्शन गिरी दर्शन गिरी हाँ, विक्रमगिरी जी दर्शन गिरी सभी संत यहाँ पहुँचे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये प्रथम प्रयास है। आगे विशाल तौर पर कार्यक्रम चलता रहेगा हर साल। और सबसे अच्छी चीज इस मंदिर की हमने देखी, जब भी पिछले बार भी हम 2 साल पहले आए थे यहाँ, इसके पहले भी आए थे, कि यहाँ एक सामाजिक सामंजस्य है। कोई पंगत में भेद नहीं रखा जाता है। जो भी गरीब है अमीर है किसी भी कास्ट का है, एक जैसा भोजन देते हैं बैठ के। और सेवक भी सभी तरह के, तो ये मुख्य पीठ है। वैसे तो ये जंगल था पहले, वन का अर्थ ही होता है जंगल। वो तो हम इसलिए कहते हैं कि वो ब्राह्मण का रूप धारण किया था माता ने, क्योंकि वो जो राक्षस था अरुणाचल, उसने वरदान ही ऐसा मांगा था कि ना आदमियों से मरो, ना 2 पैरों वाले से मरो, न 4 हाथों से वाले से मरो, न 4 पैरों से मरो। तो अरुणा उस राक्षस को तो हम कह सकते हैं कि अज्ञान, अहंकार। और वो गुरु के द्वारा जो आपको शब्द दिए जाते हैं, ये जो कहते हैं ना भौरे का रूप है, ये नाद है, महावाक्य है। गुरु के द्वारा जो महावाक्य हमें मिलते हैं, उसके द्वारा ही उसका नाश होता है और उसका कोई तरीका नहीं दूसरा। तो इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान का भी पीठ है। और सामाजिक दृष्टि से कि देखा जाए तो एक राक्षस का भी वध यहाँ हुआ है। फिर इस स्थान के लिए ब्रह्मचारी जी ने बहुत अथक प्रयास किया। उनको समाधि भी है मंदिर में, पूरा तप किया उन्होंने। ये संतों का भी स्थान रहा है और इसलिए इस स्थान के साथ हमारी विश्वास आत्मीयता है। हमने देखा हमारे पास अभी 2-4 महीने पहले कुछ परिवार आए थे, गरीब परिवार थे, तो मंदिर के ट्रस्ट ने उनको विशेष सहयोग किया, कन्यादान में या शादी में कहो। सामूहिक विवाह क्या करने होगा। अच्छा अच्छा, मुझे जो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने तो कहा कि हमारी जो 3 लड़कियाँ थी उनमें हमें विशेष सहयोग मंदिर वालों ने किया है। और अन्न क्षेत्र 11 बजे प्रारंभ होता है यहाँ का, रात के 11 बजे तक चलता है, अखंड चलता है। तो इनके सेवा प्रकल्प है और ये एक ऐसा स्थान है, यूं तो दर है जमाने में लाखों, तेरे दर के बराबर नहीं है। कामना सबकी होती है पूरन, खाली दर से कोई जाता नहीं है। कोई कहता है कि मुझको पता न लगा, कोई कहता है कि मुझको बुलावा ना आया। कहना पड़ता है मजबूर होकर, उनका ऐसा मुकद्दर नहीं है। यूं तो दर है जमाने में लाखों, तेरे दर के बराबर नहीं। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। अभी हमारे संत समिति एक संगठन चलाती है, धर्म सेना। उसके अध्यक्ष राकेश जी कहाँ है? ये है राकेश शर्मा, मेरे साथी। इनके ये ले आए हमको यहाँ। तो इन्होंने कहा है कि हमने जो भी माँ से कहा है, इनकी कुल देवी है ये, जिनके रहने वाले, तो हमें माँ ने वो सब कुछ दिया है।
और इनका नहीं, हजारों लोगों का ये अनुभव है। और हम चाहते हैं कि ये एक स्थान जो आज हम कह सकते हैं कि विशेष प्रचार के दृष्टि से नहीं कहते खाली यही लोग ना है, इसका पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए। सनातन दास जी हाँ जी। और इसीलिए ये संत सम्मेलन में रहता है, क्योंकि है हम वैसे तो ज्ञान हमारा मुख्य है, और ये शिक्षण संस्था में हम बैठे हुए हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं आप पत्रकारों को भी कहता हूँ कि बहुत अच्छे दिन आए हो, आपको भी माँ का आशीर्वाद मिले और बाकी संत तो संतों से ज्ञान मिलता है जी। और आज शिक्षा संस्थान में जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ आगमन हुआ आता है। यहाँ शिक्षा संस्थान ऐसा है, ज्ञान में हम विश्व गुरु रहे। हम आ रहे थे तो रास्ते में एक राखी गड़ी आती है, जी जी, चाहे वो और सीधे टेंडर हो राखी गड़ी हो चाहे उसके साथ साथ दूसरा गाँव हो। जी। ये 8,000 साल पुरानी परंपरा है हिंदू धर्म की। कि जो लोग कहते थे कि 5,000 साल पहले कुछ नहीं था, आदि उनके मुंह पर ये तमाचा इतिहास के। यहाँ 8,000 साल पहले भी एक विकसित शहर थे, पानी की निकासी थी, बाजार थे, कुएं थे, और सभी तरह की व्यवस्था उन घरों में थी। और रेडिएशन आदि हिसाब से देखे तो वहाँ परमाणु के रेडिएशन भी मिले, तो कुरुक्षेत्र से ज़्यादा दूर नहीं है। जो भी कारण रहे हो, तो हमारे पास हमारा जो इतिहास है वो बहुत प्राचीनतम, भारत ही राष्ट्र प्राचीनतम है। जिस नदी के किनारे बैठे थे उसको लुप्त हुए हुए 72,000 साल हुए, सरस्वती नदी को। और उसका रूप वेद में बार बार उल्लेख मिलता है, माते तने देवी तने सरस्वती। तो ऐसा एक प्राचीन सभ्यता है। हमारे पास वो भाषा है कि एक जन्म में जिसका आप अध्ययन नहीं कर सकते हो पूरा, वो है संस्कृत। एक जन्म इतिहास जानने के लिए भी हिंदुओं का कम पड़ेगा, और संस्कृत के लिए जो हमने थोड़ा बहुत जाना है गुरुकुल से। लेकिन जब भी हमने चिंतन किया तो हमें नया ही कुछ मिला। अ का नंबर ऐसा नहीं आया कि ऐसा लिखा जाता है करके। अ का अर्थ ही ब्रह्म होता है। ये जो डमरू से निकलने वाले नाद है, 14, कहने का मतलब कि व्याकरण से लेकर भाषा से लेकर हमने वो दिया है जिसकी कल्पना तक विदेशी लोग नहीं कर सकते। हमारे पास एक विशाल शहर है। बड़ा आशीर्वाद है। इस समागम करते हैं, समापन करते हैं, आप लोग से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ मेरे पास से बड़ा शहर से आशा करता हूँ आता है। कॉफी लगा। हाँ,